टास्क में स्टेजेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम ऐड टास्क करेंगे और समझते हैं ये जो सर्विसेज होती हैं ये डिपेंड करती हैं सर्विस के ऊपर। तो जो भी आप सर्विस चूज़ करेंगे उससे रिलेवेंट जो भी स्टेजेस होंगी वो अपना आ जाएंगी। चाहे तो हम सर्विस चूज़ कर लें या ड्रॉप डाउन से अपना कोई टेम्पलेट को अगर हम सर्च कर रहे हैं और उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके हम ड्रॉप डाउन से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेवेंट जो भी स्टेजेस होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इन स्टेजेस को हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये जैसे आपके क्लियर इनवॉइस मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक और बना दिया। ऊपर था क्लियर इनवॉइस एंड शेयर द PDF, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से इनको हटा भी सकता हूँ, मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली जो भी मैं इस पर्टिकुलर टास्क के लिए करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर सकता हूँ, बट ये टेम्परेरी नेचर है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा पूरे टेम्पलेट को। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं दोबारा से IFF को सर्च करता हूँ, ये एक टेम्पलेट है, तो आपको फिर से वही अपनी सारी स्टेजेस रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये स्टेजेस अगर आप ड्रॉप डाउन से या सर्विस पर अगर आप सर्विस चेंज कर देते हैं तो आपकी ये स्टेजेस चेंज हो जाती हैं। तो ये जो स्टेजेस होती हैं या तो ये टेम्पलेट पे लगी हुई होती हैं या हमारी सर्विस पे डिपेंड करती हैं। इनको कैसे ऐड करना है ये वाकई में ही बहुत आसान है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका काम क्या होता है। असाइनी जो जिसको ये काम दिया जा रहा है, एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं, ये इन असाइनीज़ को क्या काम करना है एग्जैक्टली तो ये हमारी स्टेज ही बताती है। जब आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए या आप क्या काम किस लेवल पे है, जैसे 100% काम हो गया, ये इसीलिए क्योंकि इनवॉइस में आप देख रहे हैं सारे स्टेजेस क्लियर हो गए। अगर मैं कोई भी एक स्टेज को अनसेलेक्ट करता हूँ तो उतने % ही काम हमारा नहीं होगा। तो ये स्टेजेस भी हमें एग्जैक्टली बताती हैं कि पिन पॉइंट करके कि एग्जैक्टली हमने कितना काम किया है। तो स्टेजेस के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं। एक टास्क में स्टेजेस के मास्टर्स को कैसे क्रिएट करते हैं आइए समझते हैं। स्टेजेस में हम पहले टास्क में जाएंगे, टास्क की सेटिंग्स में और स्टेजेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी एक सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑडिट हमने सेलेक्ट किया और ऑडिट में हम बहुत सारी सर्विसेज को एंटर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ऑडिट के अंदर हमने ये सारी स्टेजेस ऐड कर लिए हैं। हम कोई भी और स्टेज को ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे क्रॉस मार्क कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप इंश्योर करें कि सबमिट जरूर करें, बिना सबमिट के ये ऐड नहीं होंगी। और आप चाहते हैं जब भी ऑडिट सेलेक्ट हो तो ये सीक्वेंस में ही चलें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 के हिसाब से भी कर सकते हैं और इन्हें हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम सबमिट करेंगे और ये हमारी ऑडिट की स्टेजेस क्रिएट हो जाएंगी। अब हम चाहें तो टास्क ऐड कर सकते हैं, तब भी ये आपको ऑडिट में ये सारी स्टेजेस दिखने वाली हैं। बट अगर आप कोई टेम्पलेट भी ऐड करते हैं तो टेम्पलेट ऐड करते समय आपको सर्विस चूज़ करनी पड़ती है और उनके स्टेजेस ऐड करने पड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपकी स्टेजेस ऑटोमेटिक आ जाएंगी। मतलब अगर आपने एक बार मास्टर्स में स्टेजेस ऐड कर ली तो वो आपको हर जगह रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। तो ये हमेशा सजेस्टेबल है कि आप स्टेजेस को मास्टर्स में ही ऐड करके रखें। बट आपको कभी भी मास्टर में ही एडिट करना है तो आप व्यू टास्क स्टेजेस में जाएंगे। मतलब सबसे पहले टास्क के अंदर सेटिंग के अंदर स्टेजेस और इसके बाद में हम व्यू टास्क स्टेजेस में जाके बहुत आसान तरीके से हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं और अपने अनुसार कोई भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये सेंट्रलाइज लेवल पे है। अगर कोई आपका दूसरा एम्प्लॉइज़ को ऐड या चेंज करना चाहता है और उनके पास में परमिशंस हैं, सेटिंग्स के अंदर उनके पास में इसके लिए परमिशंस हैं, तो वो यहाँ से भी बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। और स्टेजेस से रिलेटेड या कोई टास्क से रिलेटेड या पूरे सॉफ्टवेयर में आपको कोई कंसर्न आता है तो आप टिकट एंड सपोर्ट पर ज़रूर मदद मांग सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे हॉटलाइंस नंबर की भी आप सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।